हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी 2025 को मैथ का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मैथ यानी गणित का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके 18 फरवरी 2025 के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि 18 फरवरी 2025 को आप लोग का मैथ का पेपर होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग 18 फरवरी परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर विषय कोड भी यही रहेगा। फाइनल परीक्षा में मैथ का 110 और 210, प्रथम पाली में 110 रहेगा, द्वितीय पाली में 210 रहेगा। और आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा मैथ का और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये मैथ का क्लास है, तो मैथ का कंसेप्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है ए बराबर बी बराबर यहाँ पर 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। त्रिकोणमिति का ये पहला प्रश्न पूछा गया है। यदि ए बराबर बी बराबर यहाँ पर 45 डिग्री दिया गया है तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो साइन हो जाएगा और ए का जगह पर कितना है 45 डिग्री। ए बराबर बी बराबर यहाँ पर 45 डिग्री है, यानी ए का मान भी 45 डिग्री है और बी का मान भी 45 डिग्री है। तभी यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, देख सकते हो बराबर हैं। तो ए के जगह पर कितना लिखेंगे 45 डिग्री लिखेंगे और प्लस में बी के जगह पर भी 45 डिग्री लिखेंगे। तो साइन 45 कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये फार्मूला पर जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूला पर। इसका फार्मूला क्या होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, या फिर ए माइनस 1 माइनस ए, यानी ए के जगह पर कितना दिया गया है 1 दिया गया है, बी के जगह पर कितना दिया गया है तो साइन ए दिया गया है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है। तो ए के जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस बी के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया, यहाँ पर ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। तो कॉस स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि tan 10 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक को चेंज कर देंगे फार्मूला से, तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 10 डिग्री है तो ये 10 डिग्री हो जाएगा और माइनस का ये कॉट 80 डिग्री है तो ये कॉट 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉट 90 में से 10 घटाएंगे तो ये 80 डिग्री हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर ये कॉट 80 डिग्री है तो कॉट 80 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, माइनस प्लस या घटाएंगे तो 0 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 0। अगर यही क्वेश्चन बाटा में देता है, यानी यहाँ पर दे देगा tan 10 डिग्री और बाटा में यहाँ पर कॉट 80 डिग्री, तब इसका आंसर क्या आता है तो 1 आता है, याद रखिएगा। अगर बाटा में देता है तो 1 इसका आंसर होगा, अगर माइनस में देता है तो 0 इसका आंसर होगा। आप लोग घटा लीजिएगा। अगर 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, या फिर 90 में से हम 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से घटा कर देखिएगा। अगर यहाँ पर जैसे 90 में से 10 घटाएंगे तो दूसर का मान आ जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, या फिर 90 में से दूसर का मान घटाएंगे और पहिल का मान आ जाएगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही है। तो चेक कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री होता है क्या? तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान 1/2 है, इसका मान √3/2 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये कथन गलत है। उसके बाद बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। और यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1/√3 होता है, ये भी बराबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये दोनों एक ही बार लिखा गया है, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और बराबर cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, तो ये बराबर है, इसलिए यह कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह जाएगा। लेकिन 4 यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, लेकिन √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा आंसर आता है अपरिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में हमसे परिमेय संख्या पूछा गया है। बी ऑप्शन है 10 प्लस में √100 है। तो √100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। तो ये 10 प्लस में √100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 प्लस √100 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह आभाज्य संख्या है, बताना है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सह आभाज्य संख्या है। तो सह आभाज्य संख्या वही होगा जिसका HCF यानी मासा 1 होगा। तो यहाँ पर 13 और 52 का जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 13 और 52 कौन सा संख्या है? तो सह आभाज्य संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल्य समान है। तो मूल समान है, तो फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर में 0 हो जाएगा। b के जगह पर कितना है? तो 3k है, तो 3k का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, माइनस 4 गुना a के जगह पर कितना है? 9 है, तो 9 हो जाएगा, गुना c के जगह पर कितना है? 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। अब 3k का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और k का स्क्वायर k² हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस इसे गुना कर लेते हैं यहाँ पर, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, और 36 गुना 4 करेंगे तो 144 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे k² बराबर माइनस का 144 है, इधर आएगा तो प्लस का 144 हो जाएगा, और बाटा में ये गुना का 9 है तो बाटा में आएगा, यानी भाग में आएगा। तो यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा? k² बराबर इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो k² बराबर 16, यहाँ पर देखिए k² बराबर 16 आया, तो हमें k का वैल्यू बताना है। तो k बराबर कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो रूट का ये 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो प्लस माइनस 4 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। के का वैल्यू कितना आया? तो प्लस माइनस 4, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 19 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा? फार्मूला होता है a प्लस b/2, यानी 19 दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। 19 प्लस में यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा, और बट्टा में 2 हो जाएगा, 22 दूना 44। तो राइट आंसर कितना आएगा? माध्य 22 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि यदि cos a बराबर √3/2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर में cos कितना डिग्री का मान यहाँ पर √3/2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं cos √3/2, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है?
तो ये होता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ए का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ए का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या है। तो दोनों में 9 है, 9 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बचेगा और माइनस का यहाँ पर tan स्क्वायर ए बचेगा, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 गुना सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, फार्मूला होता है। तो 9 गुना 1 करेंगे 9, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, बहुपद दिया गया है x माइनस 1 के शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे, तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसका शून्यक 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यहाँ पर 4 तथा गुणनफल 5 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना दिया गया है 4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है, बहुपद का जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बहुपद का फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जब पर 4 है तो 4 हो जाएगा, और 4 में एक्स से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का जब पर 5 है तो 5 हो जाएगा। बहुपद प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, कहाँ पर दिया गया है माइनस का यहाँ पर 4 प्लस 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। इसका भी शून्यक बताना है, तो बराबर 0 करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो x बराबर में √3 हो जाएगा। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √3 होगा और एक माइनस का √3 होगा, 2 शून्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, समीकरण दिया गया है, समीकरण निकाय के अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो अनगिनत हल है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तब अनगिनत हल होता है। तो यही फार्मूला लगाएंगे, a1 के जगह पर x है यानी कुछ भी नहीं है x के गुणांक में, तो 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर कितना है 5 है तो 5 हो जाएगा, बराबर b1 के जगह पर कितना है 2 है, b2 के जगह पर कितना है k है, और बराबर c1 के जगह पर कितना है 3 है, c2 के जगह पर 15 है। यहाँ पर ये a1 होता है, ये b1, ये c1, a2, b2, c2 याद रखिएगा। अब हमें 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए या फिर इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर k में 1 से करेंगे तो k हो जाएगा और बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा। तो k बराबर 10 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। k का मान पूछा गया है तो k का मान 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि निम्न में tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, फार्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि tan a बराबर क्या होगा। तो tan a बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर
17 पूछा गया है, आंकड़े दिया गया है, इसका परिसर बताना है। परिसर क्या होगा? परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 56 माइनस सबसे छोटी संख्या 6 है, घटाएंगे 0, यहाँ पर 0 नहीं होगा, 50 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका परिसर कितना आएगा? 50 आएगा। परिसर जब भी पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन अपरिमेय संख्या है। √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। इसे गुना करेंगे तो ये √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। √25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। 2 प्लस √2 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 प्लस √2 परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 11 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, इसलिए 11 कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है 2 5, इस तरह से 19वां पद क्या होगा? 19वां पद निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस में यहाँ पर 18D लिखेंगे। कोई भी पद पूछा जाएगा एक घटा कर लिखते हैं, यानी यहाँ पर 19वां पद पूछा गया है तो 18D लिखेंगे। तो यहाँ पर ए के जगह पर 2 है, प्लस में 18 गुना डी के जगह पर डी होता है सार्वंतर, और सार्वंतर कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस में 18 तिहाई कितना हो जाएगा? तो 54 हो जाएगा, और 54 और 2 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान। तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण 2x² - 6y + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा? इसका विवेचक पूछा गया है। तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे, दोनों एक ही होता है। तो इसका फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो यहाँ पर b के जगह पर -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे, गुना 4 के जगह पर कितना? 4 हो जाएगा। a के जगह पर 2 है, c के जगह पर कितना है? तो 3 है, तो 3 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर करेंगे, ये प्लस का 36 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस होगा। तो 4 गुना 2 गुना 3, यानी 4 तिहाई 12, और 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो आएगा 36 माइनस, यहाँ पर 36 - 24 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी में दिया गया है, विवेचक का वैल्यू 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, बहुपद दिया गया है x² - 2x - 4 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। इसका फार्मूला c/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो गुणनफल का फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c के जगह पर -4 है, a के जगह पर x² के गुणांक होता है, कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे। -4/1 -4 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, आपको याद रखना है, और द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, बिंदु -6, -7 का कोटि क्या है? कोटि पूछा गया है। तो पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। पहला जो होता है x अक्ष के नियामक उसे भुज बोलते हैं, दूसरा कोटि बोलते हैं। y अक्ष के नियामक को कोटि बोलते हैं। कोटि का मान -7 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। भुज का मान -6 है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, बिंदु -4, 5 किस पाद में स्थित है? किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए। प्रथम पाद में क्या होता है? प्लस होता है। द्वितीय पाद में क्या होता है? माइनस होता है। तृतीय पाद में क्या? द्वितीय पाद में -प्लस होता है, और तृतीय में जो होता है वह माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है और कोमा
5 में प्लस छुपा है तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस किस में है, तो माइनस प्लस द्वितीय पाद में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर प्लस प्लस होता है तो प्रथम पाद में स्थित है, द्वितीय में कौन होता है, माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोनों में 8 है, 8 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 8 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला। तो 8 गुना 1 यानी 8 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यदि √2 कॉस ए बराबर 1 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बराबर कितना दिया गया है 1 और बट्टा में हो जाएगा, ये गुना में √2 है तो बट्टा में आएगा यानी भाग में आएगा तो √2 हो जाएगा। अब बताना है कि कॉस कितना डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। थीटा का मान यानी ए का मान 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है साइन स्क्वायर ए और गुना में दिया गया है कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए है, यानी लिखेंगे यहाँ पर 1 में कॉसेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला ही होता है। अगर साइन स्क्वायर ए है तो उसको 1 में कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और गुना में यहाँ पर क्या है, तो गुना में है कॉसेक ए, कॉसेक ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए है, यानी यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा यहाँ पर। तो 1 में क्या बचेगा, 1 गो बचेगा, यानी यहाँ पर एक कॉसेक ए बचेगा। तो यहाँ पर 1 में कॉसेक ए बराबर जो होता है वह क्या होता है, तो साइन ए होता है, यानी साइन थीटा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, साइन थीटा इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन रहने देते हैं और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ये सभी क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिविज़न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, यही क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, आप लोग बार बार रिविज़न कीजिए, बस अंक चेंज किया जाएगा, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो गूगल में जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहां से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।